ये कहानी है मिट्ठू चिड़िया की। मिट्ठू चिड़िया एक जंगल से गुजर रही थी कि उसे एक तरह तरह के बीजों से भरी टोकरी दिखाई देती है। वो वहां आती है और उसे देखकर बड़ी खुश होती है कि चलो इसको तो मैं अपने खेतों में बोऊंगी। ये तो तरह तरह के फल और सब्जियों के बीज हैं। उसे लेकर वो अपने घर की ओर निकलती है और जैसे ही वो अपने घर उसको लेकर जाती तो वो अपनी बेटी को कहती है, बेटी मैं आज ये तरह तरह के सब्जियों के और फलों के बीज लाई हूँ, चलो इसे अपने खेत में बोते हैं। इससे बोकर हम अच्छे से अपना कामकाज चलाएंगे। दोनों उस काम को करने लगती हैं और उनमें पानी देने के लिए नदी किनारे जाती हैं। वहां उसे गौरी मिलती है। गौरी कहती है, अरे मैंने सुना है तुम खेती कर रही हो फलों और सब्जियों की। हाँ बहन, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो ऐसा बोलती है किंतु मिट्ठू उस पर ध्यान नहीं देती और पानी लाकर अपने फल और सब्जियों के पौधों में देने लगती है। वो बड़ी मेहनत से काम करती है। एक दिन वो सुबह सुबह क्या देखती है कि उसके सभी पेड़ों पर उसे भरे हुए हैं। उन्हें उसकी बेटी कहती है, माँ इतने फल सब्जियां हम थोड़े ही ना खा लेंगे, ये तो बहुत अधिक मात्रा में है। तब मिट्ठू अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा हम ये सब अपने जंगल के पक्षियों को सस्ते दामों में बेचेंगे ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी। मिट्ठू अपनी सारी सब्जियां ठेले में भरकर पक्षियों के पास बेचने जाती है। उसी रास्ते में पक्षी यानी कि तोता, रिया और कबूतर मिलते हैं। तब वो उससे पूछती है कि इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां फल कहाँ से लाई हो। राना उनको बताती है कि उसने खेती की है और वो अब से सब्जी बेचने का काम किया करेगी। सभी पक्षी ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि गौरी तो बड़ी घमंडी पक्षी थी। गौरी भी उसे दूर से देखती है, आकर कालू को सारी बातें बताती है। कालू से कहती है कि मैं तुम्हें पता है मिट्ठू के यहाँ बहुत सारी फल और सब्जियां होने लगे हैं, ताजी ताजी। सभी पक्षी बड़ी तारीफ कर रहे थे और वो मुझसे सस्ते दामों में बेच रही है। मुझे उसके खेत की सभी सब्जियां और फल सड़े हुए चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें तुम कैसे खराब करोगे। ये सुनकर कालू के दिमाग में बातें आई। उधर चिड़िया बड़ी खुश थी। मिट्ठू अपनी बेटी को बोल रही थी कि अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। उसकी बेटी कहती है, माँ बरसात हो रही है, क्या खेतों की तरफ नहीं जाओगी? उसने कहा, भला बरसात में कौन आकर चोरी करने वाला है? किंतु इस बरसात का इंतजार ही तो कालू कर रहा था। उसने उसके खेतों में आकर जहर मिला दिया जिससे उसके सभी फल और सब्जियों के पेड़ खराब हो गए। और अगले दिन जब मिट्ठू चिड़िया वापस अपने खेत में आती है तो वो खेत को देखकर बड़ी दुखी होती है और एक किनारे बैठ रोने लगती है क्योंकि उसकी सारी फल और सब्जियां सड़ और गल गए थे। सभी सब्जियां बेकार हो गई थी। उसी जंगल में एक जादुई पेड़ था जो ये सब देख रहा था। उसको बड़ा तरस आया। उसने अपने पास मिट्ठू को बुलाया और कहा कि बेटा मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ, खैर इन सबको छोड़ो, तुम मुझसे ये जादुई बीज ले जाओ और जाकर अपने आंगन में बेच देना। जितना तुम खेतों में फल सब्जियां बोते हो ना, उतना इस एक बीज पेड़ पर ही तुम्हारे सारे फल और सब्जियां आ जाएंगे और तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज तुम बोना और कल सुबह तक ये फल और सब्जियों से लदपद हो जाएगा। उसने जाकर ऐसा ही किया। सुबह ही जैसे ही मिट्ठू उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में बहुत बड़ा पेड़ फल और सब्जियों से भरा हुआ है। ये सब मिट्ठू अपनी बेटी से बता ही रही थी कि वहां पर गौरी कौवी आ जाती है। गौरी ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है कि एक ही रात में इसने अपने आंगन में इतना बड़ा पेड़ फल और सब्जियों से लदा हुआ बना लिया है। वो जाकर ये सारी बातें कालू को बताती है। जब वो कालू को बताती है तब वो कहती है कि ना जाने उस छोटी चिड़िया के पास ऐसा क्या है कि हमारे पास नहीं है। हम उसे कितनी बर्बाद करने की कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो हमेशा हमसे आगे ही रहती है। उसके आंगन में एक पेड़ है, मुझे उसकी सारी फल और सब्जियां चाहिए। अब मैं उस पेड़ की ही फल और सब्जियां बेचूंगी। कालू रात को आता है और चोरी करने लगता है। वो
चोरी कर टोकरी भर लेता है हरे हरे सब्जी और लाल लाल फलों की और बड़ा खुश होता है। वो सब्जी के टोकरे को वो उठाता है, उठाकर अपने घर लाता है और वो गौरी को दिखाता है, देखो मैं सब्जी ले आया। तब गौरी और कालू बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने उसे छुआ खुश हो जाती है और जैसे ही वो उसे छूती है तो क्या देखती है कि उन सब्जियों के बड़े बड़े सांप बन गए। ये देखकर वो रोने लगती है और जल्दी से कालू को लेकर घर से बाहर निकलती है। ये सब कैसे हुआ, गौरी कौवे से पूछ ही रही थी कि कौवे के दिमाग में आया कि क्यों ना हमें मिट्ठू चिड़िया के पास जाना चाहिए। और वो मिट्ठू चिड़िया के पास गया और उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारे यहाँ से फल और सब्जियाँ चोरी की थी मिट्ठू, न जाने कैसे वो तो सांप बन गए सांप, उन्हें प्लीज मेरे घर से भगाओ ना। तब उसे मिट्ठू चिड़िया को उस जादुई पेड़ की याद आई। वो जादुई पेड़ के पास गई और पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब जादुई पेड़ उसे कहने लगा कि मिट्ठू ये उनकी सजा है, सजा चोरी की सजा है। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि उन्हें बस इतनी ही सजा काफी है तो मैं उन्हें वापस फल और सब्जियां बना देता हूँ, किंतु सभी पक्षियों को बता देना कि चोरी की गई फल और सब्जियां कुछ भी बन सकते हैं। इस तरीके से कालू और गौरी घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि सच में वो तो सब्जियां बन गई। और इस तरीके से मिट्ठू चिड़िया का पूरे जंगल में फल और सब्जियों का काम बन गया। जादुई पेड़ ने जिस तरीके से मिट्ठू का साथ दिया उसी तरीके से हमारा साथ भी कुछ लोग दे जाते हैं। चोरी करना बुरी बात है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भरतपुर गांव के पास रहने वाले जंगल की, जिसमें सभी पशु पक्षी बड़े प्रेम से रहते थे, उसी जंगल का जो राजा था वो था शेरू राजा। शेरू राजा ने ये अभी अभी ऐलान किया था कि उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, यानी कि अब वो कोई भी हिंसक शिकार नहीं करेंगे और वो छोटे बड़े किसी भी जानवर को अपने पंजों का शिकार नहीं बनाएंगे। अब ये बात सारे जंगल में फैल गई। सभी बड़े खुश होकर राजा के पास धन्यवाद करने के लिए आए। तभी राजा ने सभी जानवरों के बारे में तो वो पहले से ही जानता था, किंतु उन्होंने ये ऐलान किया कि आज के बाद मैं अपने राज्य में ही रहूंगा। दूर दूर की जो भी खबर होगी, किसी भी जानवर को कोई भी परेशानी होगी तो वो मेरे मंत्री खरगोश से कहे, क्योंकि आज के बाद जो मेरा मंत्री होगा वो खरगोश होगा, क्योंकि वो बहुत चंचल भी है और ईमानदार भी। सभी जानवरों में ये सुनकर बड़े खुश हुए, किंतु उन्हीं में से एक थी चतुर लोमड़ी, जिसको ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा राजा के बाद अपना राज चलाती थी और सभी जानवरों को वो काफी परेशान भी करती थी। किंतु राजा ने पहले ही अपना मंत्री घोषित कर लिया था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो मन ही मन सोचने लगे कि इस खरगोश को तो मैं इतना परेशान करूंगी कि खुद ये मंत्री का पद तो छोड़ेगा ही, साथ ही ये जंगल छोड़कर भी भाग जाएगा। उसके बाद तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, शेरू राजा की चापलूसी क्यों ना करनी पड़ जाए। थोड़ी सी चापलूसी से अपना राज जो चलेगा जंगल में। वो ऐसा सोच ही रही थी, किंतु वो किसी जानवर के सामने भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि सभी उस छोटे खरगोश से बड़ा प्यार करते थे और उसकी सारी बात नहीं मानते थे। एक दिन लोमड़ी ने एक चाल चली। वो खरगोश को उस जंगल से हटाना चाह रही थी। उसने उसे एक गुफा में बुलाया और दूसरे जंगल के राजा को बुलाकर उसने उसका शिकार करना चाहा, किंतु खरगोश बड़ा तेज था। वो सारी योजना लोमड़ी की भाप गया और बड़ी ही चतुराई से उसने एक गुफा के एक छोटे से छेद से निकलकर वो बाहर राजा के पास आया और राजा को सारी घटनाएं बताई। लोमड़ी के बारे में शेर ये जानकर बड़े हैरान हुए। शेर ने कहा, मैंने शिकार करना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे जंगल में किसी दूसरे राज्य के राजा को बुलाकर शिकार कराया जाए मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। क्रोध से भरित होकर वो उस गुफा के पास गए।
जहां लोमड़ी दूसरे जंगल के राजा को अंदर डालकर बाहर से पहरा दे रही थी। शेर ने दूर से उस पर ऐसा झपटा किया कि लोमड़ी चारों खाने चित। लोमड़ी ये पूछती रह गई कि शेरू महाराज क्या हुआ, किंतु शेर ने 1 मिनट भी नहीं लगाई, झट से उसका शिकार कर दिया और उसे झट से खा लिया। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम किसी के लिए बुरा करेंगे उससे ज़्यादा कहीं बुरा हमारे साथ हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।